बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है गोभी की रेसिपी। वैसे तो गोभी हर घर में बनती है और सभी बना लेते हैं, लेकिन ये स्पेशल स्टाइल से, बिल्कुल न्यू स्टाइल से बनेगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर रही मैं। वही एक प्याज जो हमेशा सालन में डलता है, हरी मिर्चों और लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर से कुछ देर के लिए कवर कर देना है। कवर करके मैंने ढक्कन हटा दिया है। अब ये अच्छे तरीके से गल चुका है, ब्राउन हो चुका है। तो इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जिनमें लाल मिर्च पाउडर है। ये तकरीबन मैंने 4 टीस्पून जो छोटे चम्मच होते हैं खाने के, वही डाले हैं। अगर आपके पास तीखी वाली हो या आप कम ज़्यादा जिस हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से ही डालें। बिल्कुल बहुत कम लो बजट में हम चिकन गोभी बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा मज़े की और यम्मी बन के रेडी होगी। तो अब इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिनमें है नमक। नमक भी हस्बे ज़ायक़ा आप अपने हिसाब से डालें, क्वांटिटी अपने हिसाब से रखें। ऐसा भी तो हो सकता है हमारे घर में 1 किलो कैबेज बनती है और आप लोगों के घर में आधा किलो बनती हो, तो सेम इंग्रेडिएंट्स तो नहीं डाल सकते हम। बस ये एक प्रोसेस होता है जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। ये चिकन है, मैंने चिकन डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, अच्छे तरीके से इसे पका लूँगी, ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और कोशिश किया करें कि चिकन जो है इसे अच्छे तरीके से कुक करके खाया करें, थोड़ा-सा कच्चा-पक्का इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। मौसम बहुत ख़राब आ चुकी है, तो जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से कन्फर्म कर लें कि बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुका है। आप इसके बाद दही डालेंगे। अच्छा, बादशाह लोग क्या करते हैं, चिकन जब मैंने चिकन डाली थी तब ही इसके अंदर दही भी ऐड कर देते, जो कि बहुत गलत बात है। तब दही बिल्कुल ऐड नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चिकन गलता नहीं है। एक तो दफ़ा इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर दही डालनी चाहिए। आप देख सकते हैं दही के साथ भी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इस टाइम जब प्रॉपर तरीके से हमारा चिकन कुक हो जाए, उसके बाद इसके अंदर आलू डालने हैं। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते, पसंद नहीं है, तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर दीजिए। मुझ अ, अब इसके बाद इसके अंदर मैंने कौरमा मसाला डाला है। आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें, ये भी टोटली ऑप्शनल है। अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते रहना है हमें, ताकि नीचे से लग ना जाए, जल ना जाए। अब इसके बाद मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब बारी है इसके अंदर कैबेज डालने की। तो जो कैबेज है, मैंने धो के इसे साइड पे रख दिया था। इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, ये स्टीम के ऊपर बिल्कुल गल जाएगी, पक रेडी हो जाएगी। अच्छे तरीके से चम्मच से मिला लेना है इसे, ताकि जो मसाला है वो इक्वल सारी कैबेज के ऊपर लग जाए। चम्मच से हिलाना है, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं, मिक्स करते रहना है। बस ध्यान ये रखना है कि छींटा भी पानी का इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल स्टीम के ऊपर पक के रेडी हो जाएगी। पानी का एक कतरा नहीं डाला मैंने इसमें। अब देखिए ये बिल्कुल कुक हो चुकी है, लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा और गला लूँगी। मुझे लग रहा है ये थोड़ी-सी कच्ची है। इसे थोड़ा-सा मैं और पका लूँगी, ताकि मुकम्मल तौर पर गल जाए। और इसे अब मैंने चूरा-चूरा भी नहीं करना, कि गोभी पता ही ना चले कि क्या बना हुआ, पता चलना चाहिए कि गोभी बनी हुई है। तो चम्मच ज़रा एहतियात से चलाएँ, ताकि गोभी के जो फूल हैं छोटे-छोटे, ये टूटे ना। फूल अगर इसके साबुत होंगे तो ये दिखने में खूबसूरत लगेगी। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी काली मिर्चें डाल दी हैं, पिसी हुई, गरम मसाला। आप कोशिश करें, काली मिर्च ऑप्शनल नहीं है, आप कोशिश करें, मेक श्योर करें कि आपके पास
जब भी आप कैबेज बना रही हैं तो आपके पास काली मिर्च होनी चाहिए। तो ये है फाइनल लुक। सो गाइस, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।